यहाँ हमारे सामने ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, यानी कि मसावात लिखी हुई है 7x, और साथ में बराबरी का निशान है, और ये किसके बराबर है भाई? ये 14 के बराबर है। तो ये जो 7x है, इसका क्या मतलब है? इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 7/x है, और दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं कि भाई ये 7 जो है वो x से ज़र्ब हो रहा है, और हमारे पास जवाब 14 आ रहा है। तो इसको अगर हम हल करने जाएं इस इक्वेशन को, तो कैसे होगा भाई? देखें ना, यहाँ पे 7x लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये x जो है ये 7 मरतबा जमा हो रहा है, ये 7 मरतबा जमा हो रहा है। तो ये हमने 4 मरतबा लिख दिया, फिर 5, फिर 6, और फिर 7। और ये किसके बराबर है भाई? ये बराबर है 14 के। तो 14 का क्या मतलब होगा कि हम एक काम करते हैं, 14 अंडे बना देते हैं सीना। किसी भी चीज़ की नुमाइंदगी करने के लिए हम कोई चीज़ दिखा सकते हैं, तो यहाँ हम ये 14 अंडे दिखा रहे हैं भाई। ये 14 अंडे हैं, अभी 10 बन गए, ये 12 हो गए, और ये हो गए 14। तो भाई ये जो 14 अंडे हैं ये 7x के बराबर है। तो इस x को हल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? हम दोनों तरफ 7 से तकसीम कर देंगे। भाई ज़ाहिरी बात है, जब इक्वेशन में ये 7 x से ज़र्ब हो रहा है, तो इस 7 से छुटकारा पाने के लिए हमें इसका उलट करना होगा। हमें दोनों तरफ 7 से तकसीम करना होगा। 7 से हमें तकसीम करना होगा। तो यहाँ 7 जब 7 ही से तकसीम होगा तो हमारे पास 1 रह जाएगा। दूसरी तरफ हमने इसलिए ये काम किया क्योंकि ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि भाई जो दोनों तरफ हैं इसके, ये आपस में बराबर होने चाहिए, और ये बराबरी बरकरार रखने के लिए ही जो चीज़ हमने यहाँ की वही हमें दूसरी जानिब भी करनी होगी। तो 14 को हम 7 से तकसीम कर रहे हैं, जिससे जवाब आ जाएगा 2। यहाँ 1 और x आपस में ज़र्ब हो के x ही रहेगा, और यहाँ हमारे पास 2 आया था, तो हमारा जवाब हो जाएगा 2। इधर भी अगर हम देखें तो ये 1x जो है, ये 1x जो है ये ऐसे दो हिस्सों की नुमाइंदगी कर रहा है। ये एक मतलब दो अंडों का एक हिस्सा बन रहा है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, इसी तरह ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, और फिर ये 7। यानी कि ये 2 अंडे जो हैं ये x की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये x के बराबर हैं। तभी हमारे पास जवाब आ गया 2। तो इस तरीके से हम ये काम करते हैं। एक और भी तो इस तरीके से हम ये काम करते हैं इक्वेशन में। एक और मिसाल देख लेते हैं। अब हमारे पास है 3x और ये 15 के बराबर है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इस 3 से छुटकारा पाना है, जो कि इस x के साथ ज़र्ब हो रहा है, इस x के साथ ज़र्ब हो रहा है। तभी ये मैंने मोटा नुक्ता लगाया, आशारिया वाला छोटा नुक्ता नहीं। ये भी ज़र्ब का निशान होता है एक तरीके से। तो खैर, हमें इससे छुटकारा पाना है, तो हमें 3 से तकसीम करना होगा दोनों तरफ। दोनों तरफ वही बराबरी बरकरार रखने के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ हमें छुटकारा चाहिए था 3 से, इसलिए हमने ये काम शुरू किया, और इक्वेशन की बराबरी बरकरार रखने के लिए हमने ये काम इधर भी किया। तो यहाँ ये और ये कट जाएंगे, और इधर हमारा जवाब क्या आ जाएगा? 15 को अगर 3 से तकसीम करते हैं तो 5 आता है। यानी कि हमारा जवाब हो जाएगा x जो है वो 5 के बराबर है। इसको समझने का एक और तरीका ये है कि हम अगर इसी इक्वेशन को दोबारा अपने सामने ले आएँ, तो हो क्या रहा है? दरअसल हम इसको 3 से तकसीम कर रहे थे। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको 1/3 से ज़र्ब कर लेते हैं, तो ये भी हमें वही जवाब देगा। भाई होता क्या है कि ये जो हमारे पास 3 लिखा हुआ है, या कोई भी नंबर लिखा होता है पूरा नंबर, तो वो दरअसल बटा 1 के बराबर होता है। तो अगर हम किसी भी नंबर को उसके उलट से ज़र्ब कर देंगे तो जवाब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही होगा कि ये 3 इस 3 से कट जाएगा, और इधर ये 3 इस 15 से कटेगा। यहाँ आ जाएगा जवाब 5। यहाँ हमारे पास 1 रह जाएगा, जो x से ज़र्ब होके
x ही रहता है और हमारा जवाब इस तरफ क्या है 5। तो दोनों सूरतों में जवाब एक ही आ रहा है, काम भी एक तरीके से देखा जाए तो एक जैसा ही हो रहा है। जाने से पहले मैं कहूँगा एक और मिसाल देख लेते हैं। अब हमारे पास जो है वो ये एक इक्वेशन है, ये एक मसावात है जहाँ 2y में 4y जमा हो रहा है और ये कुल मिला के 18 के बराबर है। अब ये 2y का क्या मतलब है कि 2y आपस में जमा हो रहे हैं। इसी तरीके से ये जो 4y है ये क्या है कि ये 4y आपस में जमा हो रहे हैं। 4 मरतबा y हमें मज़ीद लिखना होगा और ये सब किसके बराबर है? ये सब बराबर है 18 के। 18 के बराबर है ये सब। तो ये जो हम जमा कर रहे हैं ये सब आपस में जमा होके बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6। 6y हैं ये, तो ये जमा होके बन जाएंगे 6y। और ये 6y किसके बराबर है? ये बराबर है 18 के। ये बराबर है 18 के। तो अब हमने वही काम करना है, हमें छुटकारा चाहिए। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इसको 6 से तकसीम कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 6 को 6 से तकसीम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और फिर 18 को 6 से तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा 3। यानी कि हमारा कुल मिला के क्या जवाब हो गया, मतलब फाइनल जवाब क्या हो गया, y जो है वो 3 के बराबर है। इस तरीके से हम तकसीम करके भी एक इक्वेशन को हल कर सकते हैं।